जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम परिवार में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं दोस्तों, ये बताने के लिए कमेंट सेक्शन में जय माता रानी हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, लाइफ में हमें उन्नति करने के लिए या प्रोग्रेस करने के लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हमें हमेशा अपने जीवन में जो सही है उसका साथ देना चाहिए। जो लोग लॉन्ग टर्म तक झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं और ये सोचते हैं कि वो तो जिंदगी में बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, उन्हें प्रोग्रेस मिल रही है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को भुलावे में रखते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब उन्हें हर चीज का दंड मिलने लगता है। हर चीज के कारण उन्हें परेशानी होने लगती है, या तो उन्हें बहुत भयानक बीमारियां घेर लेती हैं, या फिर उनके जीवन में कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट की प्राप्ति होने लगती है। तो दोस्तों, जो लोग हमेशा सच बोलते हैं उनका सूर्य बहुत अच्छा होता है। आप सबने राजा राम के बारे में तो सुना ही होगा। सत्यवादी राजा राम। राजा राम के राज्य में निवास करने वाला हर एक व्यक्ति हमेशा खुश रहता था, सुरक्षित महसूस करता था। ऐसे ही होते हैं दोस्तों सूर्यवंशी लोग और सूर्यवंशी राजा। यदि आप चाहते हैं आप अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करें, एकदम राजा की तरह रहें, तो सूर्य की क्वालिटीज आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। सूर्य की अच्छी क्वालिटीज क्या हैं? सूर्य की अच्छी क्वालिटीज हैं कि वो और लोगों का ध्यान रखता है। भले कोई उसको सैल्यूट करे ना करे, भले कोई उसके लिए अच्छा करे ना करे, पर वो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करता है और उसके लिए वो एहसान भी नहीं जताता। देखिए, रोज इतने सारे लोगों को सूर्य अपना प्रकाश देता है, फिर भी कुछ हमसे बदले में नहीं मांगता। सो दिस इज अ बेसिक क्वालिटी जो आप सबके अंदर होनी चाहिए, और आशा करती हूँ अगर नहीं भी होगी तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप अपने अंदर सूर्य जैसी वार्मथ लेके आएंगे और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का मेन टॉपिक है, कल है संक्रांति। कल है 13 फरवरी 2022 की तारीख, माघ मास की, और कल के दिन पे है संक्रांति की तिथि और साथ में ही द्वादशी भी है। दोस्तों, कल जो द्वादशी की तिथि है ये बहुत खास है, इसे भीष्म द्वादशी के नाम से जाना जाता है। तो ये दोनों ही बातें आज इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। आप सब सोच रहे होंगे संक्रांति फिर से। दोस्तों, पिछले महीने जो संक्रांति हमने मनाई थी वो थी मकर संक्रांति, और आज मैं जिस संक्रांति की बात कर रही हूँ यह है कुंभ संक्रांति। सूर्य देवता हर एक महीने में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, ये एक खगोलीय घटना है। परंतु जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है उसका असर सीधे सीधे हमारे ऊपर होता है। ऐसे में कुंभ राशि के लोगों को सावधान हो जाने की जरूरत है। कुंभ राशि के लोगों को आगे एक महीने जो आने वाला है उस समय पे सूर्य देव का पूजन अर्चन करने से विशेष लाभ मिलेगा। इस समय पे आपको सुबह उठ के जल्दी सूर्य देवता को जल देना चाहिए। कुंभ राशि के लोगों को जो मैंने अभी आपको क्वालिटीज बताई उनका ध्यान रखना चाहिए। अननेसेसरी ईगो नहीं लाना चाहिए, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई भी ऐसा काम जो नियम के विरुद्ध हो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्यदेव हमें नियम बताते हैं। गवर्नमेंट की बुराइयां मत करिएगा। दोस्तों, वैसे तो अभी चुनाव का समय चल रहा है, हम लोग बहुत सारे डिस्कशन करते हैं, पर सूर्य जो होता है ना उसकी क्वालिटीज ही अलग होती हैं। गवर्नमेंट को हम सूर्य से आज के समय पे जोड़ के देखते हैं। पहले सूर्य राजा हुआ करता था, अब राजाओं का तो राज रहा नहीं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट होती है। तो ऐसे में यदि आप गवर्नमेंट की बुराइयां करते हैं या गवर्नमेंट के बारे में नेगेटिव थॉट्स लेके आके लोगों के बीच में उन सब थॉट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सूर्य खराब होता है और वो आपको अच्छे परिणाम नहीं देता। तो कुंभ राशि वालों को इन सब बातों का जरूर ध्यान रखना है, और बाकी और लोगों को भी इन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि जब कुंभ राशि में अभी सूर्य आया है, तो कुंभ राशि कौन सी राशि होती है? जो हमारी रेगुलर इनकम दिखाती है। तो आपकी रेगुलर इनकम में कहीं कोई अड़चन बाधा ना आए, या फिर आपके जीवन में कहीं कोई प्रॉब्लम्स ना आए, तो इसके लिए आपको सूर्य की संक्रांति पे एक छोटा सा कार्य कर लेना है। दोस्तों, कार्य बहुत ही छोटा सा है, पर हो सकता है बहुत सारे लोग ना कर पाए। जैसे कि कल सूर्य की संक्रांति है, तो आप कल के दिन गाय को केवल पानी पिला दें, गाय को घास का चारा खिला दें। यही आपके लिए बहुत बड़ा उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से आगे आने वाले एक महीने में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। पर जो लोग इंडिया में नहीं रहते, जिन्हें गाय आसानी से मिलती ही नहीं है, या जो गाय को रेगुलर चारा वारा नहीं खिला पाते हैं, आपके लिए एक और अच्छा उपाय है कि आप गेहूं का दान करें।
और सबसे अच्छा तो क्या होगा, गेहूं का बना हुआ जो आटा होता है उसका घी मिला के, अच्छे से घी में उसको भून के हलवा बनाएं। और कल सुबह सुबह यह हलवा आप 7 बजे के आसपास बना लें, क्योंकि कल जो संक्रांति का समय है वो सुबह 7:08 से लेके 12:35 पे रहने वाला है। संक्रांति का ये जो समय है ये 5 घंटे का है, पर इसमें से जो महापुण्य काल है वो सुबह 7:08 से लेके 9:38 के आसपास रहेगा। यानी 2 घंटे का ये विशेष समय है। सुबह सुबह अपने घर में आप देसी घी में गेहूं को अच्छे से भूनें, उसमें गुड़ डालें या शक्कर डालें और अच्छा सा हलवा बनाएं। इस हलवे को आप अपने घर के सभी बच्चों को प्रसाद लगाने के बाद बांटें। इसके अलावा इस हलवे का वितरण करें। मंदिर में जाके हलवे का प्रसाद बांटना संक्रांति के दिन पे आपके जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। जो लोग हलवे का प्रसाद नहीं बांट सकते उन्हें गेहूं का दान करना चाहिए या आटे का दान मंदिर में जरूर कर देना चाहिए। दोस्तों, ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी आपको कैसे मदद करेगी ये मैं बताती हूँ। आप सभी की कुंडली में सूर्यदेव और चंद्रदेव दोनों ही रहते हैं। ऐसे में जब हम तिथि की रेमेडी करते हैं या संक्रांति की रेमेडी करते हैं तो हमारे सूर्य को बल मिलता है। और दोस्तों, सूर्य हमारी आत्मा होती है। हर एक आत्मा का अपना जीवन में एक लक्ष्य होता है। आप इस जीवन में जो कार्य करने आए हैं, बार बार यदि आपके कार्यों में विघ्न होता है, लोग आपको अपोज करते हैं, आपके लाइफ में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में आपको संक्रांति का ये दान का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। देखिए, दान करने से ही आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो आपकी तरफ आता है। ऐसा था दोस्तों, मैं आपके पास सुनाने के लिए बहुत सारी कहानियां हैं, बट अभी कहानी शुरू नहीं करते हैं क्योंकि अभी हम उपाय की बात कर रहे हैं। तो हम उपाय पहले पूरी तरह से सुन लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको वीडियो के एंड में एक कहानी जरूर सुनाऊंगी। दोस्तों, कर्म का जो फल होता है वो तो भुगतना ही पड़ता है, पर जब हम दान पुण्य करते हैं तो ये हमारे लिए हमें हमारे कर्मों की शुद्धि करता है, क्योंकि ये एक तरह का कर्म रहता है, आप ये मान के चलिए। ठीक है। अब दोस्तों, इस दिन पे आप और क्या कर सकते हैं। दान पुण्य में जैसे मैंने आपको बताया, आटे का दान करें। इसके अलावा यदि आपको कोई भी ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति मिल जाए तो आप उसको उसकी जरूरत की चीज का भी दान कर सकते हैं। जैसे कि मोटा कपड़ा, जो मोटा कपड़ा होता है या ऊनी कपड़े होते हैं वो सूर्य का इफेक्ट लिए हुए थे, क्योंकि उसमें गर्मी होती है, तो आप मोटे कपड़े का भी दान कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने सर्वेंट्स को कुछ देना चाहते हैं तो इस दिन पे आप अपने सर्वेंट्स को पैसे दे सकते हैं, उन्हें चाय कॉफी ऑफर कर सकते हैं। आप जो भी दूसरों के लिए करना चाहते हैं आप खुले दिल से करिए। संक्रांति का दिन जब तक दान पुण्य के लिए बहुत ही खास होता है। यदि आपको ऐसा लगता है जिस घर में आप रहते हैं वहां बहुत नेगेटिविटी है, तो आप वहां अपने घर में गौमूत्र लाके पोछा लगा सकते हैं। अब गौमूत्र यदि आपको आसानी से नहीं मिलता है तो आप ऐसा करें, थोड़ा सा सेंधा नमक पानी में मिला के इस दिन पे आप अपने घर में पोछा लगवाएं। आपके घर की नेगेटिविटी भी जरूर खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये सारे उपाय एक से बढ़कर एक हैं और आपको इनके रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि सूर्यदेव 1 महीने में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। इसलिए इन सब उपायों को करने से हमें जल्दी इफेक्ट मिलेंगे। बल्कि दोस्तों, आप एक कार्य कर सकते हैं, कल से लेके आप कंटिन्यूअसली 43 डेज तक सूर्य को एक ही समय पे जल दें। जिन लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है, जिन लोगों की जॉब के काम नहीं बन रहे हैं, उनके जॉब से रिलेटेड हर कार्य बनने लगेंगे, प्रॉब्लम्स दूर होनी शुरू होंगी। आप देखिएगा, आपकी रेगुलर इनकम यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से सूर्यदेव को आगे आने वाले 1 महीने में हर दिन जल दीजिए। इससे आपकी इनकम भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। वैसे भी दोस्तों, ये साल अब जो चैत्र में नया हिंदू वर्ष लगेगा उस समय पे जो शनि देव है उस वर्ष के राजा बनेंगे, तो आपको इन सब उपायों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि अभी सूर्य देव शनि की राशि में है और इन उपायों को करने से आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, इसके अलावा अब कल क्योंकि भीष्म द्वादशी है, तो भीष्म द्वादशी के इस पे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। जो लोग इस कहानी को सुनेंगे वो इसके मर्म को समझिएगा कि कर्म का फल हमें कैसे भोगना पड़ता है। पहली बात, कल आप भीष्म जी के को याद करते हुए यदि कोई दान पुण्य करना चाहते हैं, विशेष तौर पे
श्रीहरि विष्णु के मंदिर में जाके या श्री कृष्ण के मंदिर में जाके दान पुण्य करिए और भगवान को बोलिए, हे भगवान हमें सद्बुद्धि दो कि हम अच्छे कर्म करें। एक समय की बात है जब भीष्म जी एकदम बाणों से लगी हुई शैया पे लेटे हुए थे, वो जरा सा भी हिलते थे तो उनको बहुत बहुत दर्द होता था। ऐसे में वहां पे श्री कृष्ण भगवान पहुंचते हैं। श्री कृष्ण को देख के भीष्म जी बोलते हैं कि मैंने अपने सभी पुराने जन्मों को याद करा है और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है ये मुझे किस जन्म के कर्म की सजा भुगतनी पड़ रही है जो मेरे शरीर में इतने सारे बाणों की व्याधियां हो रही हैं। तब श्री कृष्ण, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, वो मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि भीष्म जी आप तो बहुत ज्ञानी हैं और आप अपने सारे पुराने जन्मों को याद कर सकते हैं, इसलिए आप सिर्फ एक जन्म और पीछे जाइए और देखिए आपने क्या करा था। अब भीष्म जी अपने 101वें पुराने जन्म को याद करते हैं तो उन्हें याद आता है कि वो उस समय पे एक राजा हुआ करते थे और उन्हें कहीं लड़ाई के लिए या कहीं पे जाना था। उस समय पे जो उनकी सेना को जिस रास्ते से गुजरना था उस रास्ते में एक सांप लेटा हुआ था। तो भीष्म को आके सैनिकों ने ये बताया कि जिस रास्ते से हमें गुजरना है वहां पे एक सांप लेटा हुआ है, तो आप बताएं क्या करा जाए। अब जहां उन्हें पहुंचना था वहां का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो भीष्म जी ने बोला उस सांप को रास्ते से उठा के थोड़ी दूरी पे डलवा दिया जाए। तो ये तो क्योंकि भीष्म जी का ऑर्डर था या उन्होंने बोला था, तो जो सैनिक थे उन्होंने क्या करा, एक तो बाण की नोक से उस सांप को उठाया और पास ही में पड़ी हुई कटीली झाड़ियों पे उस सांप को फेंक दिया। अब वो सांप जब उस कटीली झाड़ी से निकलने का प्रयत्न करता तो उसको उस कटीली झाड़ी के कांटे चुभते जाते, तो वो हिलडुल नहीं पा रहा था। हिलने में उसको जैसा आज के समय में भीष्म जी को कष्ट हो रहा था वही कष्ट उस सांप को भी हो रहा था। वो जितना हिलता उतना अधिक कष्ट होता। अब उस कटीली झाड़ी पे जो चींटियां रहती थी धीरे धीरे उन्होंने उस सांप को अपना भोजन बनाना शुरू करा और उसको काट के उसको धीरे धीरे मृत्यु प्राप्त हुई। दोस्तों आप इस कहानी में समझिए, वो जो सांप था वो एक बार में नहीं मरा, वो बहुत धीरे धीरे करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो इस तरह से 4-5 दिन का जो कष्ट था उस सांप ने सहा, उसके बाद वह मृत्यु प्राप्त करके चला गया। तो जब भीष्म जी को ये याद आया तो वो समझे, पर अब वो बोलते हैं ये सब तो मैंने अनजाने में करा था प्रभु, फिर मुझे इतना कष्ट क्यों हो रहा है। तो भगवान बोलते हैं जो कर्म आप करते हैं उसका फल आपको भोगना ही पड़ता है। ऐसे में दोस्तों आप सबको एक ही सलाह दूंगी, जब भीष्म जी जैसे ज्ञानी, भीष्म जी जैसे तपस्वी को अपने कर्मों का फल 101 जन्म के बाद इस प्रकार भोगना पड़ा, तो हम मनुष्य जो है ना, हम बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं जो नहीं करने चाहिए। आप सजग हो जाइए अपने हर कर्म को करने में, कहीं आप किसी को ऐसी कोई पीड़ा तो नहीं पहुंचा रहे जिसके कारण पता नहीं किस जन्म में कौन सा फल भुगतना पड़े। तो भीष्म द्वादशी के तारीख पे मैं भीष्म जी को श्रद्धांजलि देते हुए आप सबको ये कहानी बता रही हूँ, जिससे कि आपके जीवन में दुख और कष्ट ना आए, और यदि आए भी तो आप उसे अपना ही कोई कर्म समझ के उस कर्म को अब इस जन्म में मिटाने का प्रयास करें। कभी अपने दुख दर्द, अपनी तकलीफ के लिए किसी और को जिम्मेवार ना ठहराएं। ऐसा करने से आप फिर से कुछ ऐसा प्रारब्ध बना देते हैं या फिर से कोई ऐसा कर्म कर देते हैं जो आपको कभी ना कभी तो भुगतना ही पड़ेगा। तो अपने कर्मों को लेकर सावधान हो जाएं, जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें और हमेशा ईश्वर का नाम लेते रहें। हरि नाम का चिंतन करने से बड़े बड़े दुख कष्ट कट जाते हैं और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। देखिए कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, पर बुरे दिन और कष्ट का समय केवल ईश्वर नाम के सहारे ही काटा जा सकता है। तो आप सब भी इस बात को याद रखिए, और यदि आज कोई कष्ट है, आज कोई तकलीफ है, तो ईश्वर का चिंतन मनन करें, अपने मन को मजबूत करें कि कल आने वाला कल हमें बहुत कुछ अच्छा देगा, जीवन में तरक्की आएगी और हम कुछ अच्छा अचीव करेंगे। ठीक है, इसी थॉट के साथ दोस्तों आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आप सबको कुंभ संक्रांति की, सूर्य संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका समय अच्छा रहे, जीवन में आप तरक्की करें, ऐसी कामना के साथ मैं आपसे हमेशा मिलती रहूंगी। तो वीडियो यदि पसंद आएगा
तो दोस्तों लाइक करिए, तभी मुझे पता पड़ेगा कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है। और अधिक से अधिक लोगों के साथ इन वीडियोस को शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे इस प्रकार की सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब विदा लेने का वक्त आ गया है। फिर से मैं आपसे वही कहूंगी, जय माता रानी, हर हर महादेव। आप सब सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें। आज का वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं।